जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। और आज की चर्चा का विषय है मंगलिक दोष। श्री मनोज जी गौड़ ने कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछा कि क्या पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव जिनमें मंगल होने से मंगलिक होता है, अगर वहाँ मंगल ना हो, कोई और पापी ग्रह राहु, केतु, सूर्य, शनि अगर है तो सूर्य भी, तो क्या मंगलिक होगा? आप प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने इसका उत्तर उन्हें लिखकर भेज दिया। फिर भी मुझे लगा कि ये मौलिक प्रश्न है जिसका डाउट बना रह सकता है, तो क्यों ना इस पर एक पूरा वीडियो बनाया जाए। तो ये वीडियो केवल इसी सवाल को समर्पित है कि क्या पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में कोई और पापी ग्रह होगा तो कुंडली मंगलिक गिनी जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कुंडली मंगलिक नहीं होगी। अब नया चीज यहां से क्या शुरू होती है कि बेशक मंगलिक नहीं है तो क्या इन पापी ग्रहों का भी कोई प्रभाव होगा? हाँ, जरूर होगा। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर राहु, केतु, सूर्य, शनि में से कोई ग्रह हो और वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब मीन्स तलाक हो जाए या वैधव्य योग आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि अगर कुंडली में ये ग्रह इन भावों में बैठेंगे तो वैवाहिक जीवन में कुछ खींचतान, तनाव, आपसी मतभेद जरूर होंगे। मैं 5-6 एग्जाम्पल देकर ये बात समझाने का प्रयास अभी करता हूँ। फिर समझ लीजिए कि पहला जो कंफर्म बात हो गई वो ये कि अगर कोई और पापी ग्रह इस भाव में होगा तो, जो है 1, 4, 7, 8, 12, तो मंगलिक नहीं होगा। लेकिन उस ग्रहों के, पापी ग्रहों के कुछ कुप्रभाव अवश्य देखने में आएंगे। बस कुछ और भी हालात अगर खराब होंगे, जैसे लग्नेश, सप्तमेश, कारक, नवांश इत्यादि, तो ही स्थितियां हद से ज्यादा बिगड़ती हैं। एग्जाम्पल देखें, ये बात आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगी। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेष लगन की कुंडली है और जो ये ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं, इसे मंगलिक लाइन मान लीजिए। यानी 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 भावों में अगर मंगल होता है तो कुंडली मंगलिक होती है। अगर हम ध्यान देंगे तो इन 5 भावों में मंगल नहीं है, मंगल यहाँ है, तो ये कुंडली क्लियर रूप से मंगलिक नहीं है। लेकिन इन भावों में राहु, सूर्य और शनि 3 पापी ग्रह बैठे हैं, तो जबकि ये कुंडली मंगलिक नहीं है बिल्कुल भी, उसके बाद भी इस कुंडली में विधवा होने का योग बना, यानी वैवाहिक जीवन का बिल्कुल नुकसान या सारा खात्मा ही हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो ये जरूरी नहीं है कि मंगलिक ही करते हैं, यानी जो ग्रह पापी ग्रह हैं वो अगर इनमें होंगे तो भी उनका प्रभाव वैवाहिक जीवन की समस्याओं के लिए गिना जाएगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार तलाक हो जाए या विधवा ही हो जाए, यानी वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस की जिम्मेदारी तो है, हर बार ऐसा नहीं होगा, ये भी मैं समझाऊंगा। और भी बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन आज का टॉपिक केवल इतना है कि क्या इन भावों में और मंगल के अलावा पापी ग्रह हों तो प्रभाव होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी मंगल रेखा है और यहाँ केतु और सूर्य 2 ग्रह आते हैं। इस पूरी कुंडली में इन 5 भावों में मंगल नहीं आया, मंगल यहाँ है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मंगलिक कुंडली नहीं है। तो क्या हम निश्चिंत हो जाएं? नहीं, क्योंकि इनकी कुंडली में ये 5 ग्रहों का जमघट 8वें भाव में है और इनका 2 बार तलाक हो गया। तो उसकी और भी बहुत सी वजह हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है कि मंगलिक नहीं होने पर भी
ये पापी ग्रह अगर इन 5 भावों में, जिसे हम कहते हैं पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, ये पहला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इन भावों में अगर मंगल होगा तो मंगलिक, लेकिन ये मंगलिक नहीं है, उसके बाद भी वैवाहिक जीवन का ये नुकसान हुआ। तो क्या स्पष्ट हुआ कि अगर इन भावों में पापी ग्रह होंगे तो वो वैवाहिक जीवन को तनाव देने में सक्षम हैं। इस कुंडली में ये मंगलिक रेखा है, यहाँ शनि और सूर्य, यहाँ केतु और राहु। अब केतु ले लो या राहु, आमतौर पर राहु को लिया जाता है। तो 1, 2, 3 पापी ग्रह यहाँ आ गए और इन लाइन में कहीं भी मंगल नहीं है, मंगल यहाँ है, तो ये बिल्कुल मंगलिक कुंडली नहीं है। लेकिन इसके बाद भी इनका तलाक हो गया। तलाक की और भी बहुत वजह हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के डिस्टर्ब होने का पहला साइन यहीं से आया कि इन भावों में पापी ग्रह आ गए। ठीक है, तो ये समझ के नहीं चलना है। फिर से बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे मंगल होगा तभी नुकसान होता है, तब तो होगा ही, लेकिन अगर कुंडली में ये स्थितियां हैं जहां पे मंगल के अलावा भी पापी ग्रह आएंगे तो कुछ कारण जरूर बन जाएंगे वैवाहिक जीवन के डिस्टरबेंस के। हमेशा तलाक होगा ये जरूरी नहीं। अगला एग्जाम्पल, ये हमारी मंगल रेखा, राहु सूर्य आया, केतु है तो हम राहु को ही ले रहे हैं, केवल 2 पापी ग्रह, और इस लाइन से अलग है मंगल, तो मंगलिक नहीं है। देखने में तो सब ठीक लगता है, पर इनका भी तलाक हो गया। अब ये 2 एग्जाम्पल आज के विषय के उलट हैं। ये देखिए, ये है मंगलिक रेखा और मंगल यहाँ है, तो ये कंफर्म हुआ कि ये कुंडली मंगलिक नहीं है। लेकिन 12वें भाव में शनि, लगन में सूर्य और 4थे भाव में केतु, 3 पापी ग्रह इन लाइन में आ जाते हैं। देखने में तो बड़ी खराब स्थिति लगती है, पर इनका बहुत ही सफल सुखद वैवाहिक जीवन चल रहा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं। लेकिन कुछ खींचतान जो मैंने चर्चा की अच्छा चल रहा है, इसका अर्थ है कि कोई तलाक नहीं, कोई इतना झंझट नहीं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वैचारिक छोटे मोटे मतभेद, खींचतान बनी रहती हैं। लेकिन हर बार तलाक हो जाए उसके लिए केवल यही जिम्मेदार नहीं है, ये समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। तलाक के लिए या स्थितियां इतनी खराब होने के लिए और भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। आखिरी एग्जाम्पल है, ये मंगलिक रेखा है, सूर्य, शनि और राहु 3 यहाँ आ जाते हैं और मंगल इस रेखा से बाहर। कुंडली बिल्कुल भी मंगलिक नहीं है। अब इस कुंडली में भी विवाह अच्छा चल रहा है, शादी को 30 साल से भी ज़्यादा हो गए, कोई भी बड़ी समस्या या परेशानी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपस में थोड़े थोड़े वैचारिक मतभेद थोड़े बहुत बने रहते हैं। तो केवल इतने से ये आकलन कर लेना कि इन रेखाओं में कहीं भी पापी ग्रह होंगे तो तलाक हो ही जाएगा, इतना भयभीत नहीं होना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक है। तो ये चीज़ समझिए, आज जो विषय स्पष्ट करा है वो ये कि इस भाव में अगर मंगल होगा तो मंगलिक, मंगल नहीं होगा तो मंगलिक नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है कि मंगल होगा तभी वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा, ये तनाव का पहला कारण पैदा करते हैं। लेकिन कुंडली में अगर लग्नेश, सप्तमेश और कारक की स्थितियां अच्छी हों तो वैवाहिक जीवन आराम से चलता रहता है। मुझे उम्मीद है अगर आपने जरा सा भी ध्यान से इस विषय को समझने का प्रयास किया होगा, देखा होगा, तो ये विषय आपको क्लियर हो गया होगा। आगे और क्या कारण होते हैं जिनके कारण वैवाहिक जीवन इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि तलाक 1 बार 2 बार हो जाते हैं या वैधव्य योग का सामना करना पड़ता है, इसका डिस्कशन भी अगली किसी वीडियो में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।